नवरात्रों के दिन चल रहे हैं और ये दिन हर एक के लिए अलग-अलग मायने रखते हैं। स्पेशली वो जो हिंदू धर्म में हैं भी लोग उनके लिए भी, या जो नहीं है वो भी, ऐसे भी लोग हैं जो देवी की एनर्जी से सिंबॉलिकली कनेक्ट करते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। एनीवे जो भी कनेक्ट करते भी हैं नवरात्रि की एनर्जी से, जिनके लिए ये दिन स्पेशल मायने रखते हैं, उनमें भी सबका अलग-अलग तरीका है, अलग-अलग कनेक्शन है, अलग-अलग ढंग है। कुछ लोग इन दिनों को बहुत रिचुअलिस्टिकली मानते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, देवी को स्थापित करते हैं, माता को स्थापित करते हैं। बहुत रिचुअलिस्टिकली विधि-विधान से देवी की पूजा करते हैं। उनके घर में स्पेशल तरह का खाना बनता है, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। 9 दिन फास्ट करते हैं, कई लोग 2 दिन फास्ट करते हैं। कई लोग बहुत सिंपली करते हैं ये चीज़ें भी, कई लोग बहुत इलैबोरेट तरीके से करते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली करते हैं, कई लोग बहुत लीनिएंट तरीके से करते हैं और कई लोग सिर्फ़ अ, मदर की एनर्जीज़ के बारे में बस अवेयर होते हैं कि हाँ, ये कुछ स्पेशल दिन है और अपने अंदर जैसा कनेक्शन करना होता है, कर लेते हैं, मेरे जैसे लोग। और यही मैं बोलूँगी हिंदू धर्म की। मैं कुछ प्रोपेगेशन नहीं कर रही इस धर्म का, लेकिन मुझे लगता है कि यही एक खूबसूरती भी है। और जैसे कि मैं बोल चुकी हूँ, मैं हर धर्म से अच्छी-अच्छी चीज़ें लेती हूँ। अपने आप ऑर्गेनिकली मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। क्रिश्चियनिटी से भी, बुद्धिज़्म से भी, मुझे बहुत कुछ बहुत जगह से मिला है और वो सब कुछ मेरे हीलिंग में, मेरी लाइफ़ में, मेरी स्पिरिचुअलिटी में इंटीग्रेटेड है। तो लेकिन मुझे ये चीज़ जिस धर्म में मैं बॉर्न हुई थी, उसकी मुझे बहुत खूबसूरत लगती है कि यहाँ पे सब कुछ आप कर सकते हैं, जितना मन करे, नहीं भी मन करे तो भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप एज़ लॉन्ग एज़ अंदर से कनेक्टेड हैं। तो मैं ऐसे ही कनेक्ट होती हूँ और मेरे लिए भी ये दिन मुझे लगता है कि हाँ, नवरात्रि के दिन है तो कुछ स्पेशल लगना चाहिए, एक कुछ स्पेशल दिन होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे बहुत ज़्यादा रिचुअलिस्टिकली चीज़ें ना करनी आती हैं क्योंकि मेरे परिवार में नहीं होती थी, तो मुझे कुछ विधि-विधान या ये सब कहीं से सीखे नहीं। कुछ सीखा भी बड़े होके तो खुद एफर्ट से, तो इसलिए मुझे वो सब इतने ट्रेडिशनली नहीं आती हैं चीज़ें। और दूसरा क्योंकि मेरा कनेक्शन भगवान से अलग तरीके का है, जो आप में से शायद बहुत लोगों को अब तक पता ही होगा, जिसके बारे में मैं ऑफ़न शेयर करती हूँ। तो उस कनेक्शन के ऊपर ही बीइंग अ लाइट वर्कर, मेरी सारी ज़िंदगी ही उसके ऊपर आधारित है। तो कुछ दिन मेरे लिए कोई अलग एज़ सच कुछ नहीं करते हैं। मेरा सारा काम, मेरा सारा इनर वर्क, मेरी सारा सब कुछ जो आधार ही है ज़िंदगी का, वो स्पिरिचुअल कनेक्शन के ऊपर ही आधारित है। वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है और वो है तो सब कुछ है। लाइट वर्कर की ज़िंदगी कैसी होती है मैं पहले ही वीडियो बना चुकी हूँ, तो ज़िंदगी ही इतनी अलग है, उसका आधार ही और कुछ नहीं है। इसलिए भी मुझे कोई रिचुअल्स की बहुत ज़्यादा ना ज़रूरत फ़ील होती है, ना कमी महसूस होती है, चाहे कुछ भी हो। तो नवरात्रि भी मेरे लिए ऐसे ही होते हैं, मुझे लगता है कि हाँ, मैं कनेक्ट करना चाहती हूँ, क्या स्पेशल कर सकती हूँ? कुछ तो स्पेशल सिंबॉलिकली होना चाहिए ना, मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं फ्लावर्स ले आती हूँ, फ्रेश फ्लावर्स लगा देती हूँ, स्पेशली फर्स्ट डे पे। इंसेंस बर्न कर देती हूँ, जो नॉर्मल चीज़ें मैं अपने पूजा रिचुअल में रोज़ नहीं करती हूँ, इस तरह का कुछ कर देती हूँ क्योंकि नॉर्मली मैं सिर्फ़ दिया जलाती हूँ, घंटी बजाती हूँ और थोड़ा-सा जो भी मुझे प्रेयर या मंत्र करना है ऐसा कुछ करती हूँ रिचुअल। इसके अलावा मैं कुछ चीज़ें नवरात्रि में कर देती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कनेक्ट करना, वो एनर्जी से देवी के मंत्र जो होते हैं वो मैं पढ़ देती हूँ। तो इतना ही, बाकी कनेक्शन तो अंदर से है, वो स्ट्रॉन्ग है, वो सॉलिड है और वो वैसा ही रहेगा। तो एनीवे जो मैं बताना चाह रही हूँ कि नवरात्रि के 5वें दिन कुछ बहुत अलग-सा हुआ। पहले 4 दिन हो गए मैंने जो ये सब जो बता रही हूँ थोड़ी-सी अलग सी चीज़ें करती हूँ, देवी का मंत्र और बाकी सब फ्लावर्स चढ़ाना ये सब किया। फर्स्ट डे पे बहुत एक्साइटेड थी अच्छी एनर्जी के साथ स्पेशली। लेकिन 5वें दिन तक आते-आते कुछ बहुत 5वें दिन जब पूजा का टाइम आ रहा था तो आई वाज़ वेरी हेवी विद इमोशंस, ओवरवेल्म थी। क्योंकि उसके पहले दिन ऐसा कुछ हुआ था जो होती रहती हैं चीज़ें और जैसे कि मैंने बताया आजकल तो ये समय चल रहा है इंटेंस एनर्जीज़, इंटेंस डेथ, रीबर्थ एक्सपीरियंसेस का। सारी चीज़ें ऊपर सरफेस पे आ रही हैं हील होने। तो बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं, आपकी ज़िंदगी के हर पहलू से जुड़ी हुई चीज़ें बहुत इंटेंस बन के सामने आती हैं। तो कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड चीज़ें भी ऐसे सामने आ रही थी कुछ। तो मैं बहुत डिस्टर्ब्ड थी। मतलब अंदर से सॉल्यूशन शायद था, लेकिन मैं वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी उस चीज़ को पूरी तरह से क्योंकि नहीं हो रहा था। आई वाज़ बिटर, देयर वाज़ रिज़ेंटमेंट, देयर वाज़ एंगर। कुछ चीज़ों को मैं पकड़ के रखना चाहती थी क्योंकि मुझे वो फेयर नहीं लग रहा था, जो भी हो रहा था वो फेयर नहीं लग रहा था और मैं अवेयर भी थी ये सब चीज़ों के बारे में। मैं अपने इमोशंस के बारे में भी अवेयर थी, रिज़ेंटमेंट का इमोशन था, बिटरनेस का इमोशन था, मैं अवेयर थी।
मैं अवेयर थी कि मुझे लैश आउट नहीं करना है, रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो मोमेंट का ग्रेटिफिकेशन होगा, लेकिन वो अगेन आई वुड बी गिविंग इन टू द ईगो फोर्स। तो मैं अपने अंदर चीज़ें कर रही थी, इनर वर्क कैसे करना है क्या, लेकिन साथ में भी उत्तेजना बहुत थी, क्योंकि बहुत इंटेंस इमोशंस थे ये, और पूरा पिछले दिन से चल रहे थे, फिर भी मैंने पूरी तरह से शांत नहीं कर पाई थी, इतने इंटेंस। एंड माइंड यू, अक्टूबर इज मेंट टू बी अ वेरी इंटेंस मंथ, बहुत सारे इमोशंस, बहुत सारी चीज़ें बहुत बहुत इंटेंस होने वाली हैं। शुरुआत इसकी हुई थी लूनर इक्लिप्स के साथ, हम जानते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत इंटेंस हो सकती हैं इस मंथ में। तो ये इंटेंस इमोशंस चल रहे थे, और अभी भी एक्चुअली चल रहे हैं, ये ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी भी हैं। तो मैं इन पे इनर वर्क चालू है मेरा। तो उस समय इतना था कि फिफ्थ नवरात्रि के समय जब पूजा का समय आया, और तब ये इमोशंस को आए हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो गए थे, तब मुझे लगा कि अब मैं कैसे बैठूंगी पूजा में। पूजा में तो एटलीस्ट, पूजा में या जो भी मैं रिचुअल्स करती हूँ, फूल बाहर से लाने का भी मन नहीं था मुझे, क्योंकि मैं बस नेगेटिव फील कर रही थी। तो मुझे लगा इस वक्त तो पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैठते हैं, अच्छा लगना चाहिए, लेकिन दिस इज हाउ आई एम फीलिंग, कि मैं अच्छी एनर्जी के साथ भी बैठ नहीं पाऊंगी। इसी समय होनी थी ये चीज़, नवरात्रि के समय ही होनी थी, जो भी ये इमोशंस आने थे, या जो भी ये इमोशनल इशू। तो और मैं बहुत डिस्टर्ब थी, मैं बहुत हैंडल करने की कोशिश कर रही थी अपने इमोशंस को, नंब नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं जानती हूँ ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे ही सारा इनर वर्क सामने आता है, सारी समझ सामने आती है कि नहीं, फ्लो होने देना है, इमोशंस को देखना है। फ्लो होने देना ही तो पेन है, सबसे पेन को इंसान अवॉइड करता है, लेकिन पेन को फ्लो होने के बिना, पेन को फील किए बिना, इमोशंस को फील किए बिना हीलिंग भी नहीं होती है। तो नम नहीं कर सकते, तो सारा प्रोसेस वो जारी था। शांत होकर बैठने की भी कभी कभी वो भी नहीं हो रहा था, बिकॉज दे वाज सो इंटेंस, दे वाज एंगर, दे वाज रिजेंटमेंट, दे वर सो मेनी थिंग्स। तो इस पूजा के टाइम तक मुझे लगा कि इसी समय अब मैं क्या करूं। तो एनीवे मैं बैठी, फूल रखा मैंने, और जो भी है, और वहीं का वहीं, साथ में ही मुझे अंदर से आइडिया भी वहीं लग गया, जो एक्शन होना था वहीं, कि ठीक है, जो इतना कुछ भरा हुआ है, और मैं इसको अपने अंदर कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि बांध होता है ना, उसको मैंने बस कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो मुझे लगा फ्लड गेट्स यहीं छोड़ दूँ, और मैं रोई, मैं बहुत रोई। पॉजिटिविटी एंड पॉजिटिव इमोशंस एंड वो सब दूर, वो अलग। ये यही मेरे लिए रिचुअल बन गया, कि मैंने जो इतना कुछ पिछले 24 घंटे के ऊपर से अपने अंदर संभाला हुआ था, जो एजिटेशन मुझसे कम नहीं हो रही थी, और मैं कोशिश कर रही थी रिएक्ट नहीं करूं, लैश आउट नहीं करूं, फिर भी वो उभर उभर के जैसे आ रहा था, ओशन में होता है ना, वेव्स की तरह, बहुत ज़्यादा इंटेंस थी ये चीज़ें। और हम लाइट वर्कर हैं, बहुत काम किया हुआ है, बहुत कुछ हीलिंग की है अपने अंदर ही, अपने वर्क से, लेकिन अगेन वी आर नॉट गॉड्स। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आपसे नहीं कंट्रोल होता है, स्पेशली बीइंग एन एम्पैथ, इमोशन समटाइम्स रन सो डीप, यू फीलिंग सो डीपली, कि बहुत मुश्किल होता है काम करना। आप जानते हैं कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ उसके ऊपर अभी, वो उतनी अवेयरनेस होती है, और उसी अवेयरनेस से काम आगे चलता है, लेकिन आपको होता है इस समय मैं पर्याप्त नहीं महसूस कर रही हूँ करने के लिए, तो वो भी एक्सेप्टेंस होती है साथ में। तो मैंने यही एक्सेप्टेंस के साथ में सब कुछ छोड़ दिया माँ के सामने, एंड आई जस्ट क्राइड फॉर द नेक्स्ट 10 minutes, आई जस्ट क्राइड। और मैंने यही बोला, अपने आप प्रेयर ही ऐसे हुई कि डिवाइन मदर, कि ये जो भी है आपके सामने है, ऐसे मैं फील कर रही हूँ, और मैं जानती हूँ कि आपकी कोई जजमेंट नहीं है। मैं इस स्टेट में आपके सामने इस समय बैठी हूँ पूजा में, लेकिन दैट्स हाउ आई एम फीलिंग। और आप मेरे लिए मेरे इमोशंस को फ्लो होने देने का, चाहे अंदर तूफान हो, चाहे मैं कंटेन नहीं कर पा रही हूँ, इतने इमोशंस हैं, लेकिन आपके पास तो इनफाइनाइट स्पेस है, तो मेरे इमोशंस को फ्लो होने के लिए जगह दो। आप कंटेनर हो, लेट देम फ्लो इनटू यू, आपके पास तो जगह की कमी नहीं है, तो ये आपके पास फ्लो होते जा रहे हैं, और आप फ्लो होने दो, मेरे पास और कोई नहीं है। और ये मैं लिटरली भी बोल रही हूँ, बिकॉज व्हेन यू बिकम अ हीलर, व्हेन यू बिकम कम एट दैट स्टेज, एक तो लाइट वर्कर आप वैसे ही काफ़ी सॉलिट्यूड में होते हो, बहुत ज़्यादा लोग आपकी ज़िंदगी में नहीं होते, और दूसरे आपके लोग ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके होते हैं, जो आपको उस तरह से मदद कर पाएँ जिस तरह से आप खुद की मदद कर पाते हैं, या आप उनकी मदद करने के लिए सक्षम होते हैं स्पिरिचुअली। उस समय आपको सुपरफिशियल सॉल्यूशंस या वर्ड्स नहीं चाहिए, बहुत कम लोग होते हैं, तो अकेलापन भी होता है वहाँ पर। तो इसलिए मुझे था कि कौन है मेरे पास,
एज अ वुमन इट्स द डिवाइन मदर। तो आप ही समझती हैं सब कुछ, आप ही मेरे साथ हैं। और मैं इस स्टेट में हूँ, इस स्टेट में आई एम नॉट जजिंग माई सेल्फ फॉर फीलिंग हाउ आई एम फीलिंग। ऐसा है तो वही है, यही इस वक्त की सच्चाई है। तो आप मुझे अपनी शरण में रखें, और जो भी मेरे अंदर इमोशंस हैं, बिकॉज यू नो इमोशंस, द मदर बीइंग द यिन एनर्जी, इमोशंस के बारे में ही तो वो है सब कुछ। तो आप सब जानती हैं क्या है। कंफर्ट हीलिंग आपसे ही आएगा। पता नहीं कब सही होगा, कैसा मैं कब सही फील करूंगी, मैं इसको हैंडल कैसे कर पाऊंगी, कैसे नहीं, कितनी सक्षम, अभी सक्षम महसूस नहीं करी। जैसी हूँ आपके सामने ऐसी हूँ, यही रोने दो। तो बस दैट्स इट। इट वाज लाइक अ थेरापेटिक एक्सपीरियंस होता है ना, थेरेपी हो रही है जो हम जर्नलिंग करके करते हैं, या हम क्राइंग थेरेपी उस तरह का हो गया। एंड आई जस्ट क्राइड। एंड उसके बाद जब मैंने ये प्रोसेस हो गया, एंड आई फेल्ट सो मच लाइटर, कम भारीपन हुआ मेरा। एंड मुझे पूरा लगा जैसे मदर हैज हेल्ड स्पेस फॉर मी, बोलते हैं ना होल्डिंग स्पेस। तो ये चीज थी। आपको परफेक्ट होके हर पूजा में बैठना, या परफेक्ट तरह से परफेक्ट पॉजिटिव इमोशंस के साथ कि पूजा में है इसलिए नेगेटिव मत फील करो, फोर्स करना है खुद को, वो नहीं है। आप जैसे हैं, आपकी जो स्थिति है, एडमिट इट, अलाउ इट, डोंट हेट योरसेल्फ फॉर इट। अपने को जज मत करें उस चीज के लिए। ऐसा है तो ऐसा ही है। इस वक्त आप नहीं सक्षम महसूस करें बेहतर महसूस करने के लिए, नहीं आपकी पावर, तो आप नहीं कर रहे। दैट इज इट। इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस से, इतने स्ट्रॉन्ग इमोशंस नहीं आते। कुछ घंटों में मैं ठीक कर लेती हूँ बहुत कुछ, लेकिन इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वो 24 घंटे के बाद भी, और अभी भी नहीं खत्म हुए हैं, अभी भी वो आते हैं बीच बीच में। बहुत कुछ हैंडल कर लिया है, बहुत क्लेंजिंग चल रही है अंदर बहुत, लेकिन मुझे पता है ये समय लगेगा। इसका जो फाइनल रेजोल्यूशन होगा, कुछ समय लगेगा। बहुत बड़ा कैटलिस्ट हो रहा है, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं, मैं जानती हूँ। मैजिक चल रहा है पीछे। जब बड़े बड़े इंटेंस इमोशंस होते हैं ना, पीछे मैजिक चल रहा होता है, हीलिंग भी उतनी बड़ी आ रही होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पेन नहीं होगा। अभी तो आप प्रोसेस में है ना, पेन फेस होगा, पेन आएगा। यू विल हैव टू फील इट एंड गो थ्रू इट एंड हैंडल इट राइट। मैजिक और ट्रांसफॉर्मेशन तो है, जितना बड़ा पेन हो रहा है उतना, लेकिन इट्स नॉट विदाउट वर्क। यू हैव टू स्टिल फेस इट एंड गो थ्रू इट एंड अलाउ इट टू हैपन सही तरीके से। तो वो उस समय मुझे मदर से वही हीलिंग मिली, वही मेरी पूजा थी उस वक्त। और जब मैं रो ली और उसके बाद मैंने फ़ोन उठाया, देवी का मंत्र होता है तो वो बहुत सारे मुझे अच्छे लगते हैं, या देवी वाले जो मंत्र होते हैं, तो मुझे वो बहुत सारे पढ़ने का मन करता है। तो मैंने अपना फ़ोन उठाया कि फ़ोन में से देख के पढ़ती हूँ। और एक जिस पेज पे मैं गई, जिस पेज पे मैं पहुंची, उसमें पहले ही पेज पे जहाँ पे पहुंची, जब मैं मंत्र ढूंढ रही थी, मैंने कुछ सेव नहीं किया होता, तो वहां पर मुझे सबसे पहली जो चीज पढ़ने को मिली वो यही, कि जो हमारे अंदर रेस्टलेसनेस भी है। और ये चीज मुझे अक्सर नहीं मिलती। देवी के मंत्र ढूंढ रहे होते तो आपको अच्छी अच्छी चीजें लिखी होती। ये वाला इस तरह का पोर्शन मैंने बहुत कम पढ़ा है। तो मैं वहीं पहुंची जहां पे लिखा था कि आपके अंदर जो रेस्टलेसनेस भी है, वो भी देवी ही है, देवी ही फ्लो कर रही है। एंड आई वॉज अमेज्ड, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी वो चीज कर ही चुकी थी कि मैं ऐसे हूं, और मैं बोल ही चुकी थी रोते हुए कि अगर मैं ऐसे फील कर रही हूं और ये हो रहा है, तो भी आप ही कुछ कर रही हैं, आप ही फ्लो हो रही हैं मेरे थ्रू, आप ही कुछ अच्छा कर रही हैं। ये इमोशंस अगर आ रहे हैं, इस वक्त आ रहे हैं, और आपके सामने मैं बैठी हूँ, तो ये इमोशनल हीलिंग जो है, ये भी आप ही का कुछ खेल है, आप ही कुछ करवा रही हैं। तो उसमें वही आया लिखा हुआ कि रेस्टलेसनेस इज ऑल्सो मदर फ्लोइंग थ्रू यू, द देवी फ्लोइंग थ्रू यू। नेक्स्ट लिखा था एजिटेशन, यानी कि उत्तेजना। एजिटेशन भी अगर आपके अंदर है तो ये बोलेंगे कि देखो, द मदर इज फ्लोइंग थ्रू यू, द देवी इज फ्लोइंग थ्रू यू वाया योर एजिटेशन। आपकी उत्तेजना के थ्रू भी माँ ही आपके अंदर से फ्लो हो रही है। और कितना खूबसूरत था, कोई जजमेंट नहीं थी, हर इमोशन वहां के हैं। तो जो प्रेयर है जिसमें हम बोलते हैं माँ को कि हर रूप में आपको सैल्यूटेशन, आपको नमन है, बुद्धि रूपेण संस्थिता, हर रूप में, शांति रूपेण, लक्ष्मी रूपेण, है ना, कितने सारे रूप देवी के। उसी में ये भी आता है, तृष्णा भी आता है, बहुत कुछ आता है। उसी में आता है कि डिल्यूजन, यानी कि इल्यूजन के रूप में भी माँ आपको नमन है। और मुझे बहुत अच्छा लगा वो पढ़ के। और मैंने पहले वो नहीं पढ़ा था, इंट्यूटिव सेंस थी, लेकिन जो जहां मुझे ले जाया गया जिस पेज पर, वहां पर भी यही था जवाब, दैट इट्स ओके। तो कितनी खूबसूरत चीज थी, और मुझे यही शेयर करने का आज मन किया।
एंड आई होप कि ये मैसेज आप में से ये किसी के लिए होगा, कईयों के लिए होगा शायद, जिनके लिए शायद ये कुछ खास मायने रखता होगा। अब वो क्या मायने रखता होगा वो आप खुद ही समझ जाएंगे अपनी अपनी सिचुएशन के, अपने अपने इमोशंस के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि शायद किसी के लिए मैसेज था। तो जो भी इमोशंस फील कर रहे हैं, जैसे भी, ज़रूरी नहीं है हमेशा हम खुश हों, कभी कभी हम मिजरेबल होते हैं, और गलत टाइम पे जब हमें लगता है इस समय तो नहीं ऐसा होना चाहिए था ना, एंड यू फीलिंग रॉटन, मिजरेबल, अटरली, कि जब आपको जैसे कि घोट के रखना पड़ रहा है, कि आपको लगता है ना कहीं इवेंट की, ये इवेंट निकल जाए, आपका बस मन है कोई यहाँ से सब चले जाएं, आप इनविजिबल हो जाओ और आप बस रो सको जोर जोर से, लेकिन आपको होल्ड बैक करना पड़ रहा है क्योंकि अभी कुछ ऐसा चल रहा है। तो वो वाला, इस तरह की चीज, यू डोंट ऑलवेज नीड टू। तो मैं खुश हूँ मैं ऐसा कर पाई अपनी देवी के सामने। शी वॉज देयर लाइक द मदर, होल्डिंग स्पेस फॉर मी, अलाउइंग मी, जैसा मैं फील कर रही हूँ वैसा ही, बिना जजमेंट। और ना वो मुझे जज कर रही थी, ऑब्वियसली वो तो कभी नहीं करती, ना मैं खुद को जज कर रही थी वैसा फील करने के लिए। और ये भी रियलिटी है कि ये चीज अभी अंदर, मेरे अंदर पूरा रेजोल्यूशन नहीं हुआ, और ये भी तथ्य है कि मुझे इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है कि अभी ये रिजॉल्व नहीं हुआ। इस मोमेंट का यही ट्रूथ है कि अभी ये रिजॉल्व नहीं हुआ, और मैं इसको जल्दी मचा के, इम्पेशेंट होके रिजॉल्व नहीं कर सकती। और मैं ये भी नहीं बोल सकती कि कितना पेन है, क्यों अभी रिजॉल्व नहीं हो रहा, क्यों अभी नहीं हो रहा, कब होगा, कब ये इशू रिजॉल्व होगा। यही सच है कि ये बह रहा है, जब तक बहना है तब तक बहेगा ये चीज, एंड दैट इज ओके। इस चीज को भी मुझे एक्सेप्ट करना है कि अभी रेजोल्यूशन नहीं है, तो वो अभी रेजोल्यूशन नहीं होना भी एक फैक्ट है। अलाउ इट, फील इट, जैसे होना होगा जब होना होगा। अगर रोज उत्तेजना फील होनी है तो होने दो, उसको मोमेंट बाय मोमेंट झेलो, फेस करो। लैश आउट होने का मन है, ये सब है, तो आप कंट्रोल कर रहे हो अपने आप को, वॉच करके, इनर वर्क करके। रिएक्शंस, हमारा अल्टीमेट पॉइंट है कि रिएक्टिविटी कम हो, रिएक्शंस, इक्वानिमिटी प्रैक्टिस हो। तो वो जरूरी नहीं है हर बार हो सकती है, इंटेंशन होती है वो प्रैक्टिस करने की, लेकिन नहीं हो पा रही है तो हम इसलिए उत्तेजित हो रहे हैं क्योंकि ईगो चाह रही है भड़कना, लेकिन आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, इसलिए उत्तेजना और बढ़ रही है, गुस्सा आ रहा है, कभी कभी इतना इंटेंस होता है। लेकिन आप उस वक्त कितने माइंडफुल हैं और क्या कर पा रहे हैं, क्योंकि आप डिफिकल्ट चीज से डील कर रहे हैं ना, और आप अवेयर हैं, तो ये भी बहुत बड़ी चीज है। तो उस अवेयरनेस के साथ ही पल से पल चलिए, जल्दी मत मचाइए। अगर उस चीज को लंबा चलना है तो एक्सेप्ट करिए कि शायद ये कल खत्म हो जाए, शायद अभी कुछ हफ्तों तक, कुछ महीनों तक ना हो, इतना बड़ा इशू है, शायद अंदर से बहुत कुछ निकलना है। पल पल के साथ रहिए, और बस देवी की ये वाली जो ब्लेसिंग्स हैं, ये एनर्जी भी है, वो भी आपके साथ ही है। देयर इज नो जजमेंट देयर, नो जजमेंट। और आप भी अपने लिए कभी सेल्फ जजमेंट मत करिएगा, जैसे भी आप फील कर रहे हैं, लेकिन अपने इमोशंस को जरूर फेस करिएगा, एम्ब्रेस करिएगा, और उन्हें अपने अंदर फ्लो करने दीजिएगा। नहीं समझ आए कैसे फ्लो हो, तो अलाउ द डिवाइन मदर टू बी दैट होल्डर, स्पेस होल्डर, दैट कंटेनर। हैप्पी नवरात्रिज टू ऑल ऑफ यू, चाहे आप इनको जैसे भी सेलिब्रेट करें। आई होप कि माँ की एनर्जी, डिवाइन मदर की एनर्जी, जो ऑल परवेडिंग है, ये किसी एक धर्म को ऐसे बिलोंग नहीं करती, जो मदर की एनर्जी है वो आप सभी के साथ हो। आपके डिवाइन फेमिनिन वूंड्स, मदर वूंड्स, फादर वूंड्स, और डिवाइन मैस्कुलिन वूंड्स, जो भी वूंड्स हो वो सब ठीक हो। आपके अंदर यिन और यांग की, फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी बहुत खूबसूरती से बैलेंस हो, और आपका, आपके हर रूप में माँ का आशीर्वाद, उनकी एनर्जी आपके साथ हो।